फिर दिखा रहा हूं जीडी 2025 में आया हुआ, और आप अगर इसमें यूनिट डिजिट लगा गए तो मैं आपकी जो रेस्पेक्ट करूंगा आप सोच नहीं सकते। सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है। अगर आपने इस सवाल में यूनिट डिजिट लगा दिया तो मैं जो रेस्पेक्ट आपकी इज्जत करूंगा आप सोच नहीं सकते। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई डेविएशन नहीं चलेगा आज, कोई गोल्डन रूल नहीं चलेगा। इन डेविएशन वालों की तो मैंने ऐसी तैसी नहीं कर दी तो मुझे बताना। बोलो भाई जल्दी, कौन इस सवाल को करेगा? 2025 का लेटेस्ट सवाल है भाई, लेटेस्ट सवाल है। लेटेस्ट सवाल, आप सोच नहीं सकते। दिस इज द लेटेस्ट सवाल। नोबडी एल्स की सोच सकता है, कोई नहीं सोच सकता। बोलो भाई, नहीं बताएगा कोई? देखो अब मैं कर रहा हूं तुषार भाई, इस सवाल को आप देखना कितना गजब है। 13 संख्याओं का, देखो डिजिटल सम तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सबका सम 9 है। डिजिटल सम सीधे फेल हो गया, उसने कह दिया हम नहीं लगेंगे। देखो 13 संख्याओं का औसत है 57, 3 सत्ते 21, यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, क्लियर लिख रहा हूं, यूनिट डिजिट क्लियर। क्या लिख रहा हूं? यूनिट डिजिट। तो 3 सत्ते 21, एक आ रही है यूनिट डिजिट, एक आ रही है, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना है? 3 अट्ठे 24, 24 का मतलब 4, 4। अगली 7 संख्याओं का 7 अट्ठे 56 मतलब 6। 13 संख्याओं में अब हमारे पास संख्या कौन सी बची है? तो आपने कहा 11, 12 और 13, लिख लेते हैं। 11, 12 और 13, 11, 12 और 13। आपने कहा 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है। 11वीं 12वीं की दुगनी है, 12वीं को x माना तो 11वीं 2x है, प्लस आपने कहा 13वीं संख्या से 3 कम है, 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, x प्लस 3, ठीक है भाई। अब मुझे x का यूनिट डिजिट बताना है। अच्छा मुझे सवाल में क्या बताना है? आपने कहा 11वीं और 13वीं का औसत बताना है। मुझे बताना है 2x प्लस x प्लस 3 बटे 2। तो देखिए मुझे एक बात तो ये पता चल गई कि जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन सारे में 3 का मल्टीपल है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे। आपने कहा 6 और 4 10, यूनिट डिजिट हो गई 0। अब इधर 3 इधर आएगा, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, मुझे बताना तो क्या होगा? तो आपने कहा 8 होगा, बराबर 4x। 4x का यूनिट डिजिट कितना होगा? एक बच्चा बोला कि जी 4x का यूनिट डिजिट अगर 8 है तो ये बात तय हो गई कि x का यूनिट डिजिट या तो 2 या फिर 6 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। 4 दूनी 8 और कोई होगा, और 7, सॉरी, यूनिट डिजिट या तो 2 या तो 7 है भाई। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैंने रखा यहां पे, मैंने रखा तो क्या पता चला? मुझे 3x का निकालना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आए, 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1 और बटे 2। आपने कहा कि जी एक केस तो ये बनेगा कि 2 और 1 3, 3 तिया 9 बटे 2। एक बनेगा 7 और 1 8 तिया, 7 और 1 8 तिया 24 यानी 4 बटे 2। अब आप मुझे बता दीजिए किसी भी संख्या को 2 से गुणा करने पे 9 आएगा? नहीं, ये तो हट ही गया। 2 से गुणा करने पे 4, 2 अट्ठे 16, नहीं, 2 सत्ते 14 4, और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फंस गए। 27 और 72 ने हमें तोड़ दिया। एक बच्चा कह रहा 36 आएगा उत्तर। कैसे बताते हो तुम गधे हो कि कुछ भी बताते हो? 36, अकल नहीं है बिल्कुल। मैं तो बार बार ये चीज दिखा रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला कि 90% सवाल इस कंसेप्ट से टूटेंगे, 90% सवाल इस कंसेप्ट से टूटेंगे। लेकिन अब फंस ये गए कि 2 दूनी 4 होगा या 2 सत्ते 14। अब वो लगे कि यार मैंने मेहनत बहुत कर ली, अब मुझसे नहीं होगा, तो सीधे लगा देना कोई भी 72 और 27। अब एक्चुअली क्या है कि 2 संख्याओं का औसत, अगर ध्यान से सुनना, अगर 13 संख्याओं का औसत 57 है तो संख्याएं बहुत बड़ी हैं। पहली 3 का औसत भी 57 के आसपास है, अगले 7 का औसत भी 58 के आसपास है, तो बाकी संख्याओं का औसत भी 58 के आसपास रहेगा। 27 बहुत छोटी संख्या है, 72 आंसर होना चाहिए। क्या आंसर है इस सवाल का? आप समझो, ये भी एक अप्रोच होती है कि अगर 13 संख्याओं का औसत 57 और भैया ये 7 का भी 58, ये भी आसपास, पहले 3 का भी 48, यानी आपने कम कर दिया, तो बची हुई 3 संख्याओं का औसत 57 से भी काफी बड़ा होगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो बैलेंस ही नहीं होगा। और बैलेंस होने के लिए 27 उत्तर नहीं हो सकता। क्या अप्रोच बताइए मैंने? समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा यूनिट डिजिट जो 2 से गुणा करे तो ये आ जाए। आप ये सोच रहे होगे ना कि 2 से सीधे भाग कर दो मां साहब, तो 2 और 7 दोनों आएगा ना भाई,
2 सत्ते 14 भी तो हो सकता है और 2 दूनी 4 भी हो सकता है। तो मैंने कहा या तो 2 या तो 27। फिर पता चला कि अगर 13 संख्याओं का औसत 27 था, आपने पहली 3 का 57 से कम कर दिया, आपने इधर 1 बढ़ाया है, तो आप सोचिए कि जो बची हुई संख्याएं हैं जो भी हैं उनका औसत बहुत ज्यादा होगा 58 से, और वो एक ही ऑप्शन में। हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते थे, हम इस सवाल में डिजिटल सम प्रो लगा सकते थे। हम 58 19 से भाग कर सकते थे, हम 7 से भाग कर सकते थे, और भी कुछ लगा सकते थे जो आपका दिल करे। हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम इस सवाल में डिजिटल सम प्रो लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी डिजिटल सम प्रो लगाना, मजा आ जाता आपको। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसे सवाल, मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल जो ये इस टाइप के सवाल हैं, ऐसे मैंने 8-10 सवाल अल्ट्रा कैल्सी की डेमो क्लास में यूट्यूब पे कराए थे। आप जाके देखना अल्ट्रा कैल्सी डेमो, जिसमें मैंने कराए थे। अब मैं थोड़े मुश्किल सवाल कराने जा रहा हूं, आप कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए। अब मैं ऐसे सवाल कराने जा रहा हूं जिनको देख करके आपकी रूह कांप जाती है।